गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक गुड न्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करनी है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। और यूपी में जो पीआरटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए तो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों को पता है, प्रयागराज में। बट उसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए हो, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ हम लोग को पीआरटी वैकेंसी से डिस्कस करनी थी, क्योंकि पता है जो यहाँ पे प्रयागराज में धरना प्रदर्शन चल रहा है उससे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जो हम लोग तो घर पे हैं यार, हम लोग को भी धरना प्रदर्शन में जाना चाहिए, मुझे फील होता है, बट मैं नहीं जा सकती हूँ। आप लोग को पता है पंजाब में मैं पिछली बार गई थी और ठंड का टाइम था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी ये चीज़ें, वीडियोज़ भी बनाई थी रजत भैया के साथ में। और वो इतना कुछ कर रहे हैं हम लोग के लिए, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उनको थैंक्स, क्योंकि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं वो वैकेंसी को बढ़ाने के लिए। मेन चीज़ वैकेंसी कब तक आएगी और कब होगा इसका एग्ज़ाम, ये सब लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुका है। तो सबसे पहले चीज़, जो हाई कोर्ट का मामला आया था 69,000 वैकेंसी से रिलेटेड, तो 69,000 वाली वैकेंसी जो आई थी उसमें अभी कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि 3 महीने के अंदर उनको नई लिस्ट जारी करनी है। और जो आरक्षण नहीं मिला है लोगों को, स्टूडेंट जो बेचारे परेशान थे, उसके लिए एक नया उनको लिस्ट जारी करना है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या था, उसमें स्टूडेंट मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें स्टूडेंट की ही समस्या बढ़नी है। जिनके पास जॉब है, अगर आप उनकी जॉब छीन लोगे तो भाई वो 4 साल अपना 5 साल जो भी जॉब को दे चुके हैं उतने में तो वो दूसरी वैकेंसी में जॉब निकाल सकते थे, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं टैलेंट था, तभी तो उन्होंने सुपर टेट को क्वालिफाई किया 69,000 वाला। बट उनके पास जॉब थी तो वो दूसरी लाइन में नहीं भागे। और यार जाहिर सी बात है, जिनके पास जॉब नहीं है उन्हें आरक्षण की वजह से उस पर छूट नहीं मिली, तो उन्होंने क्या ही कर सकते हैं, जॉब नहीं लिए, 4-5 साल उनके अपने खुद के बर्बाद हुए। तो इन दोनों मैटर में नुकसान स्टूडेंट का ही है। देखिए गवर्नमेंट का क्या ही फैसला आता है, और गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके विचार कर रही है, बट कब तक क्या फाइनल होगा ये नहीं पता। और 68,500 में जो बच्ची सीटें थी 27,713 करके उस पर वैकेंसी देने का इनका प्लान है। बट जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये आ रहा है, क्योंकि जो हमारी अध्यक्ष जी हैं कीर्ति मैम, डॉक्टर कीर्ति मैम, उन्होंने कहा है कि हम अधियाचना भेजेंगे। देखो अधिकारी लोग कुछ भी करने से पहले एक अधियाचना या एक लेटर लिख सकते हैं, वो गवर्नमेंट को, सरकार को भेजेंगे। बाकी का प्रोसेस जब आगे बढ़ेगा, जब सरकार चाहेगी कि हाँ वैकेंसी निकलनी है यूपी में, तो मेन काम जो है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। साथ में हमारे अध्यक्ष जी ने ये भी बोला था कि अभी हमें इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, अभी उन्होंने नया नया पद अपना ग्रहण किया है, तो पदभार थोड़ा थोड़ा टाइम उनको लगेगा, ठीक है। तो जो 27,000 वाली वैकेंसी थी, हमें उसको बढ़वाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। सभी को पता चल रहा है, हम लोग घर बैठ के ट्विटर पे चला सकते हैं अभियान, ट्विटर वाला ट्वीट कर देती हूँ मैं कभी कभार। बट देखो जो बात गवर्नमेंट को करनी है वो करनी है। मेन चीज़, इलेक्शन आने वाला है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इस साल नहीं, धीरे धीरे ये वैकेंसी जितनी लेट हो जाए उतना उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वैकेंसी निकालना आसान चीज़ नहीं है। और अगर होता है इस गवर्नमेंट के लिए तो काफ़ी पहले निकल चुकी होती। सो गाइज जो भी होगा ठीक ही है। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले यूपी में यूपी टेट की वैकेंसी। सुपर टेट की एक सिंपल शब्द में मैं आपको बता दूं कि जब भी वैकेंसी आएगी उसके पहले कंफर्म है, ये चीज़ कंफर्म है कि यूपी टेट ये कराएंगे। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको मैं बताऊं नवंबर दिसंबर से पहले नहीं देखने को मिलेगा, चल रहा है सितंबर, ठीक है। और अभी आपको मैं बता दूं नवंबर दिसंबर में जब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे यूपी टेट का, उसके 2 महीने इनको लगेंगे या 3 महीने। तो ये वैकेंसी जो सुपर टेट की वैकेंसी, मान लो अगर ये सीट नहीं बढ़ाते हैं तो 27,000 वैकेंसी ही आपकी आनी है मार्च में, ठीक है। जो मतलब न्यूज़ बता रही है वो बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना फर्जी की न्यूज़ नहीं बताना चाहती मैं आपको कि कल वैकेंसी आएगी, परसों पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं। जो मुझे सही लग रहा है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ दिख रही है यूट्यूब पे और हर जगह न्यूज़पेपर में, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर इन्होंने वैकेंसी नहीं इंक्रीज़ करनी है तो भी 27,000 वैकेंसी ये देंगे इन्होंने बोला है। प्लस सबसे बड़ी चीज़, ये वैकेंसी आपकी खिंचेगी मार्च तक का, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अपनी स्टडी कर सकते हो। करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि अभी सिलेबस पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो 30 नंबर की करंट अफेयर पढ़ाई करनी है, ठीक है।
2 चीज़ आपके पास हो गई। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की, तो आवाज़ आ रही है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी करा लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इनको डाटा कलेक्ट करना है कि हाँ इतने इतने फॉर्म आए थे, इतनी इतनी वैकेंसीज़ है, और जो नई वैकेंसीज निकालनी भी नहीं है इनको टीजीटी पीजीटी को लेकर के, पहले पुरानी वैकेंसी का एग्ज़ाम कराएंगे। तो इसमें आपको मिनिमम टाइम लगे अक्टूबर तक का, नवंबर तक का, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं करना है। तो ये जो है टीजीटी पीजीटी की, ये बहुत अच्छी वाली नौकरी है। इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ होता है और बहुत अच्छी सैलरी है। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई भी करनी होती है, ऐसे नॉर्मल वैकेंसी से निकलने वाला नहीं है। नॉर्मल पढ़ाई से पीआरटी थोड़ा मेरे लेवल का है, बट टीजीटी पीजीटी नहीं। मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। आपके पास 2 महीने का टाइम है और आप कर सकते हो। सितंबर चल ही रहा है अपना। तो एक्चुअली होता क्या है, जब ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी ख़त्म कर लेंगे, मतलब फिल कर लेंगे, उसके बाद ये पीआरटी पे आएंगे, क्योंकि जो पुरानी वैकेंसी लटकी हुई, सरकार ने ये भी कहा था कि जो पुरानी वैकेंसी लटकी हुई है सबसे पहले वो बात उस पर करेंगे, उसके बाद ही नई वैकेंसी निकालेंगे। और कहीं ना कहीं जो चुनाव है, तो उससे भाई जो इसका परिणाम होगा वो सबको पता ही है। सो अभी बात कर लेते हैं हम लोग यूपी टेट हो चुका, पीआरटी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी के बारे में। सीटेट वैलिड है या नहीं? सीटेट अभी वैलिड है, आज सुनवाई का लास्ट डे। कोई भी बात ऐसे नहीं अब हवा में उड़ानी चाहिए कि नहीं ये जो बात ऑथेंटिक है वो न्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले जो सीटेट है वो इतना समझ लो आप लोग कि कोई भी स्टेट उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो सीटेट ही लागू करे अपने में। अगर उनका मन नहीं है तो वो नहीं करेंगे। जैसे कि एच टेट, हरियाणा में एच टेट करके फिर वैकेंसी आती है, अगर आप एच टेट क्वालिफाई हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेट क्वालिफाई हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीटेट क्वालिफाई करके उनको कोई मतलब नहीं कि तुम सीटेट क्वालिफाई हो गए, वैकेंसी आई है, फॉर्म अप्लाई कर दो, किसी भी स्टेट के हो। इनफैक्ट अगर आप हरियाणा के हो तो भी आपको एच टेट ही देना है, ठीक है। पहली चीज़, ऐसा करने के लिए अब जे टेट में स्टार्ट हो गया है भैया कि सुप्रीम कोर्ट के इसका फैसला आएगा, कार्रवाई चल रही है और कल बहुत ही देर तक इस बात पे कार्रवाई चली है। तो देखिए क्या इसका फैसला आना है और कैसे क्या होगा। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अभी तक इस पे ऐसा कुछ नहीं है। यूपी की बात करते हैं तो यूपी वाले अदर स्टेट में फॉर्म भर सकते हो सीटेट के थ्रू, जहाँ पर सीटेट लागू है, सीटेट वैलिड है। सीटेट जहाँ पे वैलिड नहीं वहाँ पे नहीं कर सकते। तो जैसे कि बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में अभी सीटेट वैलिड है और वैलिड रहेगा, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 में इन्होंने वैलिड रखा था। तो अभी टीआरई 4 आ रहा है जब, तो उसमें वैलिड रहेगा। मेन चीज़ सीटेट दिसंबर की पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से करो, क्योंकि इनका टीआरई 4 काफ़ी जल्दी होने वाला था अगस्त में, बट टीआरई 3 पेपर कैंसिल हुआ और वो चीज़ डिले होते 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 आपकी पहुंच गई अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में ये नवंबर में इनका नोटिफिकेशन निकलना है और उसके बाद में दिसंबर में जाके एग्ज़ाम होगा। और ये चीज़ डिले हो जाएगी जब आप लोग देखोगे सीटेट के लेकर के। सीटेट दिसंबर में ये एग्ज़ाम करा लेंगे। आपको बस सितंबर लास्ट तक का वेट करो। सितंबर लास्ट में आपके पास 2 न्यूज़ आएगी निकल के बड़ी बड़ी। टीआरई 3 का रिज़ल्ट मेरे ख्याल से 26 सितंबर की डेट है, शायद, मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है। 26 सितंबर को निकलेगा टीआरई 3 के पीआरटी का रिज़ल्ट। उसके बाद में ऐसे प्रोसेस टाइम टू टाइम निकालेंगे ये अपना रिज़ल्ट, और यहीं पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका सीटेट का, ठीक है। सीटेट का नोटिफिकेशन आने के बाद दिसंबर स्टार्टिंग में एग्ज़ाम करा के दिसंबर लास्ट तक ले लेंगे ये रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट आ जाएगा आपका, वो डिजी लॉकर पे तो आराम से सेव होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट आप क्वालिफाई हुए नहीं ये सब कुछ तो कंफर्म हो जाता है आपका, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई हो, 1-2 नंबर से भी आपका जुलाई में रुक गया है, तो आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ो, क्योंकि इतना अच्छा मौका टीआरई 4 का अब आपको नहीं मिलेगा। और बीपीएससी काफ़ी जल्दी अपना काम करेगा। टीआरई 4 में आप, मुझे नहीं लगता कि इतना लेट करेगा। वो कुछ चीज़ें रहती हैं जिस वजह से लेट हो गया था। टीआरई 3 में पेपर कैंसिल हो गया था, रिजल्ट में लेट हो रहा था, वरना टीआरई 1, 2 की स्पीड कितनी अच्छी थी। जल्दी जल्दी एग्ज़ाम इन्होंने कराया और उसके रात में आंसर की आना शुरू हो जाती थी। 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे दिया था इन्होंने, बहुत अच्छे से प्रोसेस हुआ था।
TRE 4 से भी ऐसी ही उम्मीद है, बट TRE 3 थोड़ा सा लेट है तो वो अभी चलेगा मामला। वो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। प्लस जो सीटेड दिसंबर वाले हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे सीटेड दिसंबर को लेकर के, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं BPSC TRE 4 में। आई होप सो गाइज मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।